ये कहानी तब की है जब इस धरती पर गॉड और इंसान एक साथ रहते थे और उस समय इंसानों को दोबारा जन्म लेने के लिए गॉड को कुछ ना कुछ भेंट करना पड़ता था, तभी वो दोबारा जन्म ले सकता है। उस समय मिस्र दो शक्तिशाली भाइयों में बटा था। जो जमीन उपजाऊ वाली थी उस पर जीवन का देवता ओसाइरस राज्य करता था और सेट बंजर जमीन रेगिस्तान का राजा था। तो इस कहानी के शुरू में दिखाते हैं कि होरस का एक बेटा है जिसका नाम होरेस है, जो कि खुदगर्ज देवता है। आज होरस राजा बनने वाले हैं, तो सब बनने वाले राजा को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं। तभी वहाँ पर ओसाइरस का भाई सेट आता है और वो भी बनने वाले राजा को एक चीज गिफ्ट देता है। सेट होरेस से बोलता है कि इसे बजाओ, और जब होरेस उसे बजाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी सेना आ जाती है जो सभी लोगों को घेर लेता है, और ये सेना सेट की होती है। यहाँ पर सेट अपने भाई ओसाइरस की हत्या कर देता है। दरअसल सेट चाहता था कि ओसाइरस सेट को राजा बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओसाइरस ने अपने बेटे होरेस को राजा बनाया। इसी बात से सेट दुखी था। इसके बाद सेट और होरेस के बीच खतरनाक युद्ध होता है। इस युद्ध में सेट होरेस को हराकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और उसे जिंदा तड़पने के लिए छोड़ देता है ताकि वो बिना आंख का भटकता रहे। अब मिस्र पर सेट का अधिकार है। सेट अब सभी इंसानों को गुलाम बना लेते हैं। वो उन पर जुल्म करता है। वो इंसानों से कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा जन्म लेना है तो इसके बदले में तुम्हें सोना देना होगा, यानी कि जो अमीर है वही दोबारा जन्म ले सकता है। इसी राज्य में बेक नाम का लड़का रहता है जो कि एक इंसान है। बेक की एक गर्लफ्रेंड है जो इसी राज्य के एक अमीर इंसान के पास गुलामी करता है। अब एक दिन बेक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। बेक अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराऊंगा। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम केवल मुझे आजाद करवा सकते हो, और बाकी का क्या होगा? अगर हमें कोई आजाद कर सकता है तो वो है होरेस। बेक बोलता है कि होरेस की हमारी कोई परवाह नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ऐसा नहीं है, होरेस को अपनी आंखें मिल जाए तो वो सेट को मार देगा और हम लोग फिर से आजाद हो जाएंगे। अब बेक की गर्लफ्रेंड उसे वह जगह दिखाता है जहाँ पर होरेस की आंखें रखी हुई है और उसे बताता है कि उस आंख को तुम्हें चुराना है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए वो उसे नक्शा देता है। दरअसल बेक की गर्लफ्रेंड जिस आदमी के पास गुलामी करता है वो आदमी सेट का खास आदमी है, जो सेट का सारा निर्माण कार्य देखता है, और वो स्थान भी जहाँ पर होरेस की आंखें रखी हुई है उसे भी इसी इंसान ने बनाया होता है। इसलिए इस आदमी के पास सारे जगह का नक्शा है। अब रात को बेक चुपके से उस जगह जाता है जहाँ पर होरेस की आंखें हैं, लेकिन इसे चुराना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर खतरा है। बेक किसी तरह से खतरे को पार करके होरेस की आंखें तक पहुँचता है, पर यहाँ पर एक ही आंखें हैं, लेकिन बेक किसी तरह से उस आंख को चुरा लेते हैं। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो सेट का सिपाही उसे घेर लेते हैं, लेकिन ये दोनों किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है। और जब ये भाग रहे होते हैं तो वो आदमी ऊपर से तीर चलाता है जो बेक की गर्लफ्रेंड को लगता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बेक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होरेस के पास जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हारी आंखें तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें इसे जिंदा करना होगा। होरेस बहुत कोशिश करता है पर वो उसे जिंदा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर मृत्यु का देवता न्यूबस आता है जो उस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले जाता है। बेक बोलता है कि उसे रोको, उसके पास सोना नहीं है, वो दोबारा जन्म नहीं ले पाएगी, लेकिन होरेस कुछ नहीं कर पाता। अब होरेस को अपनी एक आंखें मिल चुका है। उसे दूसरी आंख पाने के लिए सेट के पिरामिड में जाना होगा जहाँ का रास्ता सिर्फ बेक को पता है। अब होरेस बोलता है कि मेरी दूसरी आंख मिलने के बाद मेरी पूरी शक्ति फिर से मुझे वापस मिल जाएगी। इसके बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब तक सेट को भी पता चल चुका है कि होरेस को एक आंखें मिल गया है। सेट अपने खास सेना को होरेस को मारने के लिए भेजता है। वही हमें होरेस और बेक को दिखाते हैं। होरेस अपने ग्रैंडफादर सूर्यदेव के पास जाते हैं उनसे मदद मांगने, मगर सूर्यदेव मना कर देता है। सूर्यदेव कहता है यहाँ पर हर रात अंधेरे का दानव आता है और वो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता है और मुझे उसे रोकना पड़ता है। अगर मैं अपने बेटे के झगड़े पे ध्यान दे दिया तो यह राक्षस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। होरेस बोलता है तो मुझे वो जल चाहिए जो रेगिस्तान का आग को बुझा सके। दरअसल होरेस का मानना था कि अगर उसने रेगिस्तान के आग को बुझा दिया तो इससे सेट की शक्ति कम हो जाएगी, जिससे वह सेट को आराम से हरा सकता है। सूर्यदेव उसे वह जल दे देता है। यह दोनों वापस धरती पर आते हैं।
जहाँ पर उनके ऊपर सेठ का सिपाही हमला कर देता है। हॉरेस इन सिपाही को आसानी से हरा देता है, लेकिन एक सिपाही उनके ऊपर पीछे से हमला करता है, जिससे हॉरेस उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। हॉरेस को नीचे गिरता हुआ देख बेक भी नीचे कूद जाता है हॉरेस को बचाने, लेकिन नीचे गिरने से पहले हॉरेस को होश आ जाता है और ये दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। जब सेठ को पता चलता है कि हॉरेस ने उसके बेहतरीन सिपाही को मार दिया तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने ही सिपाही को मार देता है। इसके बाद सेठ हॉरेस को मारने 2 लड़की को भेजता है, क्योंकि सेठ को इन 2 लड़कियों पे भरोसा होता है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने सेठ को बहुत सारे युद्ध जिता कर दिया था। इसके बाद सेठ प्यार के देवी के पास जाते हैं और उससे बोलता है कि तुम मुझे मृत्यु लोक ले चलो। दरअसल सेठ अब मृत्यु लोक को जीतना चाहता है ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए, क्योंकि प्यार की देवी पहले मृत्यु लोक में रहती थी, जहाँ से उसे हॉरेस ने आजाद करवा कर इस दुनिया में लाया था। प्यार की देवी के पास एक कंगन है, जिसे उतारने के बाद ये जिंदा मृत्यु लोक में पहुंच जाती है, लेकिन प्यार की देवी उसे मना कर देती है। इस बात से सेठ गुस्सा हो जाता है और जैसे ही सेठ उसे मारने वाला होता है कि तभी प्यार की देवी अपना वो कंगन उतार देती है, जिससे वो मृत्यु लोक पहुंच जाती है। लेकिन मृत्यु लोक पहुंचने से पहले ही वो अपना कंगन पहन लेती है, जिससे वो वापस इस दुनिया में आ जाती है। अब प्यार की देवी उस जगह जाती है जहाँ हॉरेस होता है, क्योंकि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब हॉरेस और बेक को दिखाते हैं जो एक जगह बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर 2 विशाल सर्प आता है और उस सर्प पर वही 2 लड़की होती है जिसे सेठ ने भेजा था हॉरेस को मारने के लिए। ये दोनों हॉरेस और बेक के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर प्यार की देवी आ जाती है और वह देवी अपने प्यार की शक्ति से सांप को अपने बस में कर लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम अपने आप को जला दो। इसके बाद सांप अपने आप को जला देते हैं। देवी पूछता है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। बेक बोलता है कि अब हम उस पिरामिड में जाएंगे जहाँ सेठ की आग है, आग को बुझाने जाएंगे। उस आग को बुझाने से सेठ की शक्ति कम हो जाएगी। देवी बोलती है हम उस पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उस आग की रक्षा सिर्फ मानव करता है और वो उस पिरामिड में आने वाले हर किसी से पहेली पूछता है, जिसका जवाब कोई बुद्धिमान ही दे सकता है, और अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो वो उसे मार देता है। इसीलिए यह सब बुद्धि के देवता के पास जाते हैं, क्योंकि एक वही है जो उस पहेली का जवाब दे सकता है, लेकिन बुद्धि के देवता वहाँ नहीं जाना चाहते, इसलिए वो उन्हें मना कर देते हैं। तब बेक को एक आइडिया आता है। वह बुद्धि के देवता से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, पर मैं वहाँ पर जाऊंगा और उसे बोलूंगा कि तुम उनके पहेली का जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए तुम नहीं आए। इस बात को बुद्धि के देवता अपने ईगो पर ले लेते हैं और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यह सब उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्यार की देवी को पता चलता है कि हॉरेस ने बेक से बोला है कि जब वो सेठ को मारकर राजा बन जाएगा तब वो उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा कर देगा। ये बात जानने के बाद प्यार की देवी को बहुत बुरा लगता है कि हॉरेस ने अपने फायदे के लिए बेक का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानती है कि रचनाकर्ता के अलावा उसे कोई भी चिंता नहीं कर सकता। इसीलिए प्यार की देवी बेक को उसकी गर्लफ्रेंड से बात करवाती है, जो कि अब मृत्यु लोक में है। दरअसल मृत्यु लोक में 9 द्वार होते हैं और मरने के बाद मरने वाले को 9 द्वारों से गुजरना पड़ता है, और जब वो आखिरी द्वार से गुजरते हैं यानी कि 9वें द्वार से, तो उस मरने वाले को उस द्वार पर कुछ न कुछ देना पड़ता है। अगर कोई सोना देता है तो वो दोबारा जन्म ले सकता है, और अगर कोई कुछ नहीं दे पाता तो उसे दोबारा जन्म नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पर बेक अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि हम फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं हॉरेस का मदद कर रहा हूँ और हॉरेस हमारा मदद करेगा। वह तुम्हें फिर से जीवन दे सकते हैं। मैं गलत था जो हॉरेस को अच्छा देवता नहीं मानता था, लेकिन अब मुझे हॉरेस पर भरोसा है। तभी वहाँ पर मृत्यु का देवता न्यूबस आता है और वो उसे बात करने से रोक देता है। अब यह सब उस पिरामिड तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इस पिरामिड के अंदर जाना असंभव है, क्योंकि यहाँ पर हजारों गेट होते हैं जो बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं। लेकिन बेक अपनी किस्मत पर भरोसा करके उस पिरामिड में घुस जाते हैं और जल्दी ही उस पहिया को बंद कर देता है, जिससे ये सब बन रहा होता है। इसके बाद बाकी भी अंदर आ जाता है। अब ये सब सेठ के आग के पास जाता है। तभी वहाँ पर सिर्फ मानव साहब के सामने आता है। वह इनसे पहेली पूछता है, मैं नहीं था पर मैं हमेशा रहूंगा, मगर हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है। कौन हूँ मैं? बुद्धि का देवता जवाब देता है कि अनुशासन, जो कि गलत जवाब होता है। अब सिर्फ मानव इन सब को मारने ही वाले होते हैं कि तभी बेक बोलता है कि इंसान सांस लेते हैं तो इंसानों की तरह सोचो। बुद्धि के देवता बोलते हैं कि तुम आने वाले कल हो,
जो कि सही जवाब होता है। इसके बाद वह सिंह मानव उनके रास्ते से हट जाता है। अब ये लोग सेठ के आग की तरफ बढ़ता है कि तभी एक पिंजरा खुलता है जिसमें हॉरेस और प्यार की देवी कैद हो जाते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता यह सब क्या हुआ। तभी पीछे से सेठ आता है और वो बुद्धि के देवता के ऊपर हमला करके उसका दिमाग निकाल लेता है। दरअसल सेठ इन लोगों के लिए जाल बिछाया था ताकि हॉरेस बुद्धि के देवता को अपने साथ यहाँ तक लेकर आए और वह इनका दिमाग ले सके। वहीं पर बेक चुपके से उस पवित्र जल को उठा लेता है और जैसे ही वो उसे आग में फेंकने वाला होता है कि तभी सेठ उसे रोक देता है। सेठ बेक को उसकी गर्लफ्रेंड की लॉकेट दिखाता है जिसे बेक पहचान जाता है। सेठ उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये उसे जिंदा कर देगा? नहीं, उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसने तुमसे झूठ कहा क्योंकि उसे यहाँ तक पहुँचने में तुम्हारी मदद चाहिए थी। यह सच जानने के बाद बेक को बहुत दुख होता है कि उसने हॉरेस पर भरोसा किया और उसने क्या किया, सिर्फ उसका फायदा उठाया। अब सेठ यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद यह सारी जगह टूटने लगता है, लेकिन हॉरेस किसी तरह से इन सब को बचाकर यहाँ से बाहर निकालता है। अब क्या होता है कि हॉरेस की जो गर्लफ्रेंड है यानी कि प्यार की देवी, उसे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है कि हम देवता होकर इंसानों का फायदा उठाया। इसलिए देवी मृत्यु की देवता इन्यूबस को बुलाती है और उससे कहती है कि उस लड़की के पास दोबारा जन्म लेने के लिए कोई सोना नहीं है, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। इन्यूबस बोलता है कि यह इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। प्यार की देवी अपना कंगन दिखाकर पूछती है यह चलेगा? इन्यूबस बोलता है हाँ। देवी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि यह इंसान खुद जाकर उसे यह कंगन दे आए। हॉरेस देवी को रोकता है क्योंकि वो जानता है अगर उसने अपना कंगन उसे दे दिया तो वो हमेशा के लिए मृत्यु लोक चली जाएगी। देवी हॉरेस से कहती है कि हमने इन्हें धोखा दिया है तो हमें ही सही करना है और वो अपना कंगन उतार देती है। इसके बाद हमें सेठ को दिखाया जाता है जो साइरस का दिल, बुद्धि के देवता के दिमाग और हॉरेस की आंख से एक नया रूप धारण करता है और अब वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। इसके बाद सेठ सूर्यदेव के पास जाता है और वह सूर्यदेव को छल से मारकर उसके हथियार ले लेता है। अब सेठ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता बन गया है। वह अंधेरे के दानव को हुक्म देता है कि वह मृत्यु लोक को नष्ट कर दे। इसके बाद हमें बेक की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो मृत्यु लोक के 9वीं द्वार तक पहुंच चुकी है, जहां पर यह तय होता है कि कोई दूसरा जन्म ले सकता है कि नहीं। बेक की गर्लफ्रेंड से पूछा जाता है कि तुम क्या दे सकती हो। तभी वहां पर बेक इन्यूबस के साथ पहुंच जाता है। वो उसे वही कंगन देता है जो उसे प्यार की देवी ने दिया था पुनर्जन्म के लिए। लेकिन तभी मृत्यु लोक की दीवार टूटना शुरू हो जाती है। इन्यूबस आगे बढ़कर उसे रोकता है। इन्यूबस बोलता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, अब हॉरेस ही कुछ कर सकता है। बेक हॉरेस के पास जाता है और उससे कहता है कि अभी भी हमारे पास समय है, हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। हॉरेस बोलता है कि अंधेरे का दानव नील नदी को पीकर जीवन को खत्म करना चाहता है, जो कि सारे जीवों की जननी है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो मृत्यु लोक भी नहीं रहेगा। इस दानव को केवल सूर्यदेव ही रोक सकता है और इसके लिए सूर्यदेव को अपना भाला चाहिए, जो कि अब सेठ के पास है। अब हॉरेस और सेठ के बीच खतरनाक युद्ध होता है और एक बार फिर से सेठ हॉरेस को हरा देता है और जैसे ही सेठ हॉरेस को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर बेक आकर सेठ को रोक लेता है। सेठ को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि एक तुच्छ इंसान ने उसे परेशान कर रखा है, इसलिए सेठ बेक पर हमला कर देता है। इस हमले में बेक पूरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन बेक सेठ की आंखें जो कि हॉरेस की है उसे निकाल लेते हैं और वो उसे हॉरेस की तरफ उछालता है। हॉरेस देखता है कि एक तरफ बेक उस मीनार से नीचे गिर रहा है और दूसरी तरफ उसकी आंखें हैं, जिसे लगाने के बाद वो अपने असली रूप धारण कर सकता है। लेकिन हॉरेस अपनी आंखें को छोड़कर बेक को गिरने से बचाता है, पर सेठ उन दोनों को नीचे गिरा देता है। जब ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं तो अचानक से हॉरेस अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो बेक को बचा लेते हैं। बेक बोलता है जब तुम्हें अपने असली रूप में आने के लिए दूसरी आंख की जरूरत नहीं था तो मुझे पहले ही बता देते। हॉरेस बोलता है सूर्यदेव ने मुझे समझाया था मगर मैंने नहीं समझा। मुझे दोनों आंख चाहिए थी खुद को बदलने के लिए, मगर मेरी जिंदगी का मकसद बदला लेना नहीं है बल्कि अपने लोगों का रक्षा करना है। अब एक बार फिर से हॉरेस और सेठ के बीच खतरनाक युद्ध होता है और इस युद्ध में हॉरेस सेठ के दोनों पंख तोड़ देते हैं, जिससे सेठ बहुत जख्मी हो जाता है। अब हॉरेस जैसे ही सेठ को मारने वाला होता है कि सेठ बोलता है कि एक बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था,
इस पर हॉरेस बोलता है कि वो गलती मैं नहीं करूंगा और हॉरेस सेट को मार देता है। अब हॉरेस बेक के पास जाता है। वह देखता है कि बेक मर चुका है। हॉरेस बेक की लाश को उसकी गर्लफ्रेंड के पास रख देता है। तभी वहाँ पर सूर्यदेव आता है। वो हॉरेस से बोलता है, मैं तुम्हारे काम से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। हॉरेस बोलता है, मुझे वह चाहिए जो मैं दे नहीं सकता। दरअसल हॉरेस ने बेक से वादा किया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा कर देगा, मगर वो मरे हुए को फिर से जिंदा नहीं कर सकता। अब सूर्यदेव वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बेक और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों जिंदा हो जाते हैं। अब हॉरेस राजा बन जाता है और हॉरेस अपना शागिर्द बेक को बनाता है। हॉरेस घोषणा करता है कि अब से पुनर्जन्म दौलत से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से मिलेगा। इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।